नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में आपका हम वेलकम करते हैं। आज का दृश्यम कोई मंदिर, किला या स्थान नहीं, बल्कि एक घटना है। ये घटना है छत्तीसगढ़ की। ये बात है 21 अगस्त 2023 की। कोंडा गांव की 6 साल की एक मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ जंगल में गई थी। वहां उस मासूम को एक दिव्य ज्योति दिखी, जिसके पीछे महादेव और नंदी के आकार के अक्ष भी खड़े थे। खास बात यह कि यह सब सिर्फ उस बच्ची को नजर आ रहा था। बच्ची डर गई। वो दादी के पास तुरंत जंगल से वापस लौट गई। लोग उस घटना को 6 साल की मासूम बच्ची का वहम बताते रहे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। गांव के लोग वहां गए, छानबीन शुरू की गई तो खुदाई में एक शिवलिंग निकला। वो कोई सामान्य शिवलिंग नहीं था। गांव वालों को उसमें कुछ ऐसा दिखा कि वो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग बताने लगे। ये बात हमारे तक पहुंची। हमने वहां जाकर पड़ताल की। फिर कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने हमें शिव पुराण के पन्ने पलटने के लिए मजबूर कर दिया। सफर पर हम निकल तो पड़े थे, लेकिन वहां क्यों जा रहे थे, वहां जाकर क्या करेंगे, ये सब अब भी समझ से परे था। जिस दावे की हमें पड़ताल करनी थी, उसे बताते हुए अजीब महसूस हो रहा था। कहीं आप ये ना कह दें, क्यों अपने साथ हमारा भी वक्त खराब कर रहे हो। लेकिन बताना तो पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले दावा सुनते हैं, हमारे जाने की वजह उसके बाद बताएंगे। ये बात साल 2023 की है और तारीख थी 21 अगस्त। सावन का समय चल रहा था। देश के शिवालयों में जयकारे गूंज रहे थे। इस माहौल से कोसों दूर छत्तीसगढ़ में बस्तर के एक छोटे से गांव की बच्ची अपनी दादी के साथ जंगल में जाती है। जब दोनों मशरूम चुनने में व्यस्त थे, तभी जंगल में कुछ होता है। मासूम को कुछ दिखता है, कुछ ऐसा जिसे देख वो कांप जाती है। वो बच्ची अपनी दादी को पुकारती है। भगवान। दादी दौड़ कर आती है। बच्ची को जो दिख रहा था, वो दादी को दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन दादी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। बोरा निकालने गई थी उसकी दादी साथ, तो फिर उसको दिखाई दिया एकदम चमक टाइप का, उसी को चाहिए, उसकी दादी को नहीं। क्या हुआ था, मतलब चमक रहा है नंदिनी बोली, फिर बाकी लोग को दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा है। बाद में हम लोग देखे तो बाद में पता चला कि सच में भगवान है ऊपर। इलाके में जो कहानी प्रचलित है, उसके मुताबिक 6 साल की नंदिनी को एक दिव्य ज्योति दिखी थी।
ज्योति में एक शिवलिंग था जिसकी आभा मंडल में एक बैल नृत्य कर रहा था। लोगों ने कुछ दिन बाद उस जगह पर खुदाई की तो करीब 10 फीट की गहराई से एक प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग देख लोग हैरत में पड़ गए। क्योंकि एक ज्योति से इस शिवलिंग का पता लगा तो लोग इसे ज्योतिर्लिंग कहने लगे। हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग सुना है, तो इस शहर में 13वां ज्योतिर्लिंग जो मड़ानार में है वो साक्षात हम लोगों ने देखा है। ये 13 ज्योतिर्लिंग है, दुनिया 12 जान। ये हमारे लिए चमत्कार है और हमारे 13वां ज्योतिर्लिंग है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही थी, देश में कई स्वयंभू शिवलिंग हैं, फिर इस शिवलिंग में ऐसी क्या खास बात थी कि इसे 13वां ज्योतिर्लिंग बताया जाने लगा। सफेद कलर की जो नाग है या नागिन वर्तमान में अभी भी है। यहाँ खोजेंगे ना, शिव का पूरा शहर निकल जाएगा। कपाट बंद करने से पहले अपन लोग रेती छिड़क देते हैं। रेती को छिड़क करके उसको पूरा झाड़ू से प्लेन कर देते हैं और प्लेन करते करते निकलते हैं ताकि हमारा निशान वहाँ पे मत छूटे। उन लोगों को प्रवेश करके पदचिन्ह, साल में एक बार पदचिन्ह दिखता है वहाँ पे। इतनी बातें हमारी पड़ताल के लिए पर्याप्त थी, लेकिन हमारे वहां जाने की वजह लोगों के दावे नहीं बल्कि वो मासूम बच्ची थी। हम ये जानना चाहते थे कि उस बच्ची ने आखिर उस दिन क्या देखा था। जो देखा था वो वही था जो गांव वाले बता रहे थे, या आस्था की शोर में एक बच्ची की आवाज दबा दी गई। ऐसा तो नहीं कि हकीकत कुछ और ही है जो अब कोई जानना नहीं चाहता। हमारे वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नंदिनी थी, जो अब 9 साल की हो चुकी थी। कहाँ दिख रहा था नंदिनी? वहां पर। गाड़ी का साथ छूट चुका था, कदमों के सहारे मंजिल तक पहुंचना था। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास कोंडा गांव के जंगल में थे। आखिरी ठिकाना जंगल का वही कोना था जहां नंदिनी को दिव्य ज्योति दिखी थी, जहां खुदाई के बाद एक प्राकृतिक शिवलिंग मिला था। लोगों के मुताबिक जो 13वां ज्योतिर्लिंग था। मेरे जीवन में मैंने ऐसे कई दावे देखे हैं जिसमें स्वयंभू शिवलिंग का जिक्र है, यानी खुद से अवतरित हुए शिवलिंग की बात लोग कहते हैं, दावा करते हैं। फिर इस शिवलिंग में ऐसा अलग क्या है कि लोग न सिर्फ इसे चमत्कारिक मान रहे हैं, बल्कि लोगों का ये विश्वास है कि ये कुछ और नहीं है बल्कि ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग की बात, 12 ज्योतिर्लिंग की गणना तमाम शास्त्र करते हैं, तमाम जगहों पर उनका वर्णन है। क्या ये संभव है कि 13वां ज्योतिर्लिंग ऐसे घने जंगल के बीच, जहाँ लोगों की आवाजाही तक संभव नहीं थी कुछ समय पहले तक, वहाँ एकाएक अवतरित हुए हों? 13वां ज्योतिर्लिंग
सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन मौजूदा दौर का एक विवाद ये सोचने के लिए मजबूर करता है। ज्योतिर्लिंग केवल 12 होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के अध्याय 42 में सभी 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान का जिक्र है, लेकिन 2 स्थानों की प्रमाणिकता को लेकर आज भी विवाद है। ये विवाद गुजरात के द्वारका के नागेश्वर और महाराष्ट्र के हिंगोली के औधा नागनाथ के बीच है। वहीं झारखंड के देवघर और महाराष्ट्र के परली वैद्यनाथ मंदिर के बीच असली ज्योतिर्लिंग पर बहस आज भी जारी है। ऐसे में देश के किसी और हिस्से में ज्योतिर्लिंग के जन्म का दावा होता है तो उसकी पड़ताल में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी इस दावे की जड़ में एक मासूम थी, जिसकी कहानी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। 13वां ज्योति बोलते हैं हम उसको, शिवलिंग को। शिवलिंग तो कैसे निकला, उसका कुछ कहानी है? वो तो वहाँ गड्ढा में तो है, बोल देखिए यहाँ एक क्या नाम के छोटी सी नंदनी, तो बोड़ा निकालने गई थी उसकी दादी साथ, तो फिर उसको दिखाई दिया एकदम चमक टाइप का, उसी को चाहिए, उसकी दादी को नहीं। तो फिर वो भगवान दिखाई दिया बोलिए। इस कहानी की पूरे इलाके में चर्चा थी। पहले नंदिनी को ज्योति के रूप में भगवान दिखे और बाद में उसी जगह पर खुदाई में शिवलिंग निकला, लेकिन वो ज्योति उस बच्ची को छोड़ किसी को नहीं दिखी थी। चमक रहा है नंदिनी बोली, फिर बाकी लोग को दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था। बाद में हम लोग देखे तो बाद में पता चला कि सच में भगवान है ऊपर। यही वो जगह थी जहां खुदाई में शिवलिंग निकला था, जिसे लोग 13वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। निर्माण कच्चा था, दीवारों की जगह हरे पर्दे थे। शिवलिंग निकलने के बाद इस जगह को विशेष बनाने के लिए ये घेराबंदी की गई थी। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं, आपको बिल्कुल ये भरोसा नहीं होगा कि यहाँ एक बड़ा मंदिर है जिस पर दावा किया गया कि खुद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। ये चारों तरफ सिर्फ जंगल से घिरा हुआ है और बीच में एक ऐसे नाली नुमा रास्ता बना था जिस पर आज मंदिर स्थापित किया गया है। ऊपर से आप देखेंगे तो अभी फिलहाल जो गांव ने व्यवस्था की है कि यहाँ टिन शेड डाल दिया गया है ताकि इस जगह को सुरक्षित रखा जा सके। ये शेड देख रहे हैं, उस बच्ची को दिव्य ज्योति यहीं दिखी थी। लोगों ने यहीं खुदाई की और यहीं वो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जो इस शेड के नीचे था। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची करीब 5 से 7 साल की उम्र, वो यहाँ पर घूम रही थी और इन्हीं जगहों पर वो लगातार इधर से जाती, कभी इधर खड़ी होती, कभी उस तरफ खड़ी होती और एक ही बात दोहरा रही थी कि नीचे देखिए, नीचे कुछ चमक रहा है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। कभी कहती कि वो नंदी पर सवार हैं, कभी कहती वो भोलेनाथ हैं और लोग उसकी बात को नकार रहे थे। लेकिन अंततः न सिर्फ लोगों को वो मानना पड़ा, बल्कि वो दृश्यम आज सबसे बड़े दृश्यम के तौर पर पूरे कोंडा गांव में विख्यात हो चुका है। शिवलिंग को देखने की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। कुछ तो खास बात होगी, 13वां ज्योतिर्लिंग बोलने का कोई तो बड़ा कारण होगा। शिवलिंग प्राकृतिक था,
चारों तरफ मिट्टी, जमीन से करीब 10 फीट नीचे। मिट्टी के अलावा केवल एक ही शिला थी और वो शिवलिंग था। शिवलिंग के नीचे जलहरी का आकार भी साफ दिख रहा था। अब देखिए नीचे आपको ये पत्थर नजर आ रहा है, आसपास सिर्फ मिट्टी का ढेर था। किसी को नहीं मालूम कि जलहरी नुमा ये पत्थर कैसे आया, और जलहरी है तो उसके ऊपर यहाँ शिवलिंग भी स्थापित है, जिसे लोग मानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग है। यहाँ देखिए ये दीवार अभी आपको सफेद नजर आ रही है, लेकिन ये दीवार मिट्टी की दीवार है। लोगों ने रखरखाव का ध्यान रखते हुए इसे चूने से पोत दिया कि ये भरभरा कर गिरे ना, लेकिन जब मैं इस पर हाथ मलता हूँ तो अभी भी इसमें मिट्टी आपको नजर आती है। यानी मिट्टी का ये पहाड़ है जिसमें पानी की धार सिर्फ एक स्थान पर कहाँ से बहते हुए आ रही है ये कोई नहीं जानता। वो धार यहाँ आकर शिव का अभिषेक करती है और उसके बाद कहाँ जाती है ये भी कोई आज तक नहीं जान पाया है। शिवलिंग के ऊपर से एक पतली जलधारा लगातार बह रही थी, जिसका कोई स्रोत नहीं था। खुदाई के बाद यह नजारा जिसने भी देखा नतमस्तक हो गया। आसपास कहीं पे भी पानी का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ यही वो जगह है जहां लगातार पानी बरसता रहता है। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका कोई भी सुराग आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। हम माने या ना माने, लेकिन आदिवासियों के लिए यह सब महादेव का चमत्कार था, जिसे समझने के लिए उस मासूम से मिलने का वक्त आ गया था। मड़ानार, यही नाम था उस गांव का जहां वो बच्ची रहती थी। मंदिर से बहुत दूर नहीं था। लोगों से उसके घर का पता लिया और सीधे वहां पहुंच गए। पहुंचते ही एक झटका लगा। नंदनी शादी समारोह में शिरकत करने दूसरे गांव गई थी। कल वापसी होनी थी। नंदनी से मिले बगैर हमारी पड़ताल अधूरी थी। उसने असल में क्या देखा था, हमारे लिए यह जानना जरूरी था। हमने यही बात गांव वालों से जानने की कोशिश की। आखिर 21 अगस्त 2023 को उस जंगल में क्या हुआ था। कौन देखा था सबसे पहले? ये इसका बेटी इसका बेटी दिखा, उसका बोरा ढूंढने गया था और उसका माँ को बता रहा है वो क्या क्या नाच रहा है, क्या है, कहाँ कहाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है उन लोग को। लड़की को दिखाई दे रहा। अच्छा। हाँ, वो दे तो कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा। उसका नजर नहीं दिखाई दे रहा। बाकी लोग को नहीं दिख रहा? नहीं दिखा रहा था। कहानी के मुताबिक जब दादी और मां के साथ नंदनी जंगल गई थी तो उसे दूर एक ज्योति और उसमें एक शिवलिंग दिखाई दिया। वहीं एक बैल नृत्य कर रहा था। नंदनी ने अपनी दादी को दिखाया, लेकिन दादी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहली बार जब सब लोग साथ में थे उसमें किसी को नहीं दिखा। मामन को, उसको मामन को नहीं दिखा दे रहा है। बाद में फिर दिखा दे रहा है। वो नाचने वाला वो बैल जैसा दिख रहा है, उसका नजर नहीं। उसका पास उन लोग गया तो पानी की दिख रहा, और शिवलिंग की दिखाता फिर माँ बाप मामा। और उससे बच्ची को रोशनी दिख रही। हाँ, मतलब उसको नाचा गाना पूरा उसको दिखाई दे रहा। उस समय लोग डर गए थे, चुपचाप घर लौट आए। लेकिन नंदनी अपनी बात पर अड़ी रही। वो कहती रही उसे भगवान दिखे थे।
कुछ दिन बाद लोगों ने उस जगह खुदाई की तो वहां से प्राकृतिक शिवलिंग निकला। उधर हम लोग गाय बैल चराने जाते थे, बोड़ा फुटू जो भी ला रहे थे, तो हम लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, आ रहे थे। जब हमारे यहाँ नंदी गई उनके दादी लोग के साथ, फिर वो देखी कि दादी इधर कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है, देखे कि उसमें भगवान था जो भी है न शिवलिंग। फिर उन लोग देखे, आए, बताए गांव में, घर में बताए कि हम लोग शिवलिंग देखे, उसमें भगवान है, भगवान है। सबको यही लगता था शिवलिंग वाली जगह कोई पौराणिक दिव्य जगह है, वहां और खुदाई की जाए तो बहुत कुछ निकलेगा। क्या पता कोई प्राचीन नगर या किसी युगों पुराने शिवालय के अवशेष ही मिल जाएं। जैसे कि हम लोग कोपा बेड़ा भी देखे, वहाँ भी शिवलिंग है, कोंडा बगाव भी शिवलिंग है, बांदा तालाब शिवलिंग, उसके बाद अन्य भी और शिवलिंग है। इसके नीचे अगर खोजेंगे तो हमारे गांव में भी और भी दृश्य दिख सकता है। एक नया शहर मिल सकता है। जो इस शहर में अगर हम देखेंगे तो हमारे गांव में इतना गड्ढा में भगवान मिले हैं तो और भी मिल सकते हैं। ये तो महज एक संभावना थी, लेकिन गांव वाले ज्योतिर्लिंग की बात पर टिके थे और उनके इसी भरोसे की वजह थी इस इलाके से जुड़ी मान्यता। कोंडा गांव समेत पूरा बस्तर दंडकारण्य का हिस्सा माना जाता है, जिसका पौराणिक नाम दंडक वन था। त्रेता युग में इस पर लंकापति रावण का राज था और द्वापर में बाणासुर का। ये दोनों अपने समय के सबसे बड़े शिव भक्त थे। उनकी साधना की वजह से बस्तर को शिव भक्ति की भूमि मानी जाती है। ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग ही है। इस आस्था की वजह इलाके से जुड़ी शिव भक्ति की मान्यता थी और इस मान्यता से गहरे जुड़ाव का भी एक कारण था। शिवलिंग के चारों तरफ महादेव से जुड़े कई चमत्कारी धाम थे। लोगों के मुताबिक इसी वजह से महादेव ने ज्योति रूप में प्रकट होने के लिए यहाँ की धरती को चुना। यहाँ से निकलते हैं तो पूरा बस्तर जिला में कहीं भी आप जाएंगे कहीं ना कहीं शिव का लिंग दिखेगा। पर यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ एक गुफा में शिवलिंग है, जिसको माता लिंगेश्वरी के रूप में, हम लिंगेश्वरी देवी के रूप में पूजा करते हैं। क्या वाकई आसपास महादेव के चमत्कारी धाम हैं? क्या वाकई ये शिव भक्ति की धरती है, या लोग अपने तर्क को साबित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे? बच्ची से मिलने से पहले ये परखना जरूरी था। पहला पड़ाव सामने था। उस शिवलिंग से चंद किलोमीटर की दूरी पर कोपा बेड़ा में महादेव मंदिर था। इस धाम में कदम रखते ही चमत्कार की कहानी शुरू हो जाती है। अब इस नंदी महाराज की प्रतिमा को ही देखिए। लोगों के मुताबिक इस प्रतिमा की आंखों में पूरे इलाके का भविष्य नजर आता है। इनमें से कभी कभी आंसुओं की धार भी बहती है। कोंडा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाके के लोग ये मानते हैं कि ये पूरा स्थान भगवान शिव को ही समर्पित रहा है और उनके वाहन
यानी नंदी जी की जो प्रतिमा मंदिर के भीतर स्थापित है, उसे लेकर भी एक विशेष मान्यता है। लोगों का यही मानना है कि उनकी आंखें न सिर्फ जीवंत हैं, बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि उन आंखों से अश्रु निकलते लोगों ने देखा, और ये इस बात का पर्याय माना गया कि पूरे इलाके में कोई आपदा आने वाली है, और ऐसा हुआ भी है। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि संकेत यहाँ ईश्वर उन्हें खुद देते हैं, और आपको वो समझने की ज़रूरत है। इससे जुड़े तथ्य भी थे। प्रतिमा से आंसू निकलना शुभ संकेत नहीं होता। अंतिम बार 1964 में ऐसा हुआ था, और नतीजा बहुत ही भयंकर था। इसी समकाल में नंदी के आंखों से आंसू निकलने के कारण ही हमारे कोंडा गांव, उस समय तो नगर पंचायत रही होगी, उसमें अकाल घोषित हुआ था। तो ये 64-65 की बात है जो अकाल हुआ था। वो अकाल और महामारी बहुत बड़ा था। ये संकेत यहीं से मिलता है, ऐसा मैंने भी सुना है। इस कुंड से जुड़े दावे ने तो हमें हिला कर रख दिया था। भले ही आज इसे पक्का करके तालाब का रूप दे दिया गया है, कुछ साल पहले जब यहाँ कुछ नहीं था, मंदिर कच्चा था, तब इस कुंड से नागों का जोड़ा निकलता था जो शिवलिंग से लिपट जाते थे। पता लगा जो शिवलोक धाम जो है, अब ये शिवलोक धाम तो सर्पों का ही धाम है, और इतने सर्प आज भी वर्तमान में है, पर किसी को आज तक कोई भी सर्प या बिच्छू कोई भी चीज़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सारा श्रेय संतों के ऊपर जाता कि उसका साधना क्षेत्र रहा है। ये मेरे नज़रों की, मैंने अपने नज़रों से देखा भी है, और कई सर्पों को मैंने संतों के ऊपर चलते देखा है। मैंने स्वामी देवानंद जी के ऊपर सर्पों को चलते देखा है, जो आश्चर्य है। उनके इर्द गिर्द बैठे रहते हुए मैंने देखा है। अगला पड़ाव इस पहाड़ के ऊपर था। एक कंदरा में मां पार्वती की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, लेकिन चमत्कार पूजा में नहीं, पूजा स्थल में था। गुफा वाला मंदिर साल में केवल एक दिन खुलता है। जब खुलता है तब शिवलिंग के सामने जानवरों के पैरों के निशान मिलते हैं। हर निशान में एक भविष्यवाणी छुपी होती है। बाकी समय गुफा बंद रहती है। कपाट बंद करने से पहले अपन लोग रेती छिड़क देते हैं। रेती को छिड़क करके उसको पूरा झाड़ू से प्लेन कर देते हैं, और प्लेन करते करते निकलते हैं ताकि हमारा निशान वहाँ पे मत छूटे। फिर साल में एक बार जब कपाट खोल के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए हम यहाँ से समिति द्वारा 5-6 लोगों का नॉमिनेट किए रहते हैं। उन लोगों को प्रवेश करके पदचिन्ह, साल में एक बार पदचिन्ह दिखता है वहाँ पे। तो पदचिन्ह देखने के लिए हम 5 लोग या 6-7 लोग जैसा भी हम लोग चयन करे रहते हैं, उन लोग देखते हैं, फिर वहाँ चिन्ह दिखता है। निशान भी कैसे, किसी साल हाथी के, कभी शेर और बाघ के, तो कभी बिल्ली के। अब बंद कंदरा में बिछी रेत पर ये निशान कैसे बनते हैं, ये कोई नहीं जानता। लोगों के मुताबिक ये सब यहाँ की शिव शक्ति का चमत्कार है। हर साल मैंने मेला दिन दिखता है। हाँ, शेर का दिखता है, हाथी का दिखता है, घोड़ा का दिखता है, आदमी का दिखता है, बिल्ली का दिखता है, कुत्ता का दिखता है। अच्छा, और सबका मतलब क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है। अभी मंदिर बंद था, हम केवल उसे बाहर से देखने आए थे, इस जगह को महसूस करने आए थे। मुख्य द्वार हमेशा की तरह बड़े पत्थरों से बंद था। एक द्वार पीछे भी था, वहां जाकर देखते हैं, शायद अंदर की झलक मिल जाए। इधर हो अजय, इधर इधर, मिल गया यही है शायद।
संभल कर आना, सिर बचा के आना, सिर बचा के। यहाँ रास्ता बंद तो है, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है कि इंसानों ने इस रास्ते को बंद किया, यानी ये उसी गुफा का हिस्सा होगा। एक हिस्सा खुला दिख रहा है। पिछले द्वार से अंदर झांकने की कोशिश की। हमें तो झलक मिल गई थी, लेकिन उसे कैमरे में कैद भी तो करना था। गोप्रो देना मुझे एक बार, गोप्रो देना। यहां से मुझे कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल जैसे कोई शिवलिंग हो। रंग लाल रंग है, शायद इस पर कोई कपड़ा बंधा है या तो इस पर बंधन लपेटा गया है। मेरे ठीक सामने एक मंदिर है, मैं गोप्रो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो हम इन पत्थरों को हटा सकते हैं और ना ही हम अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अंदर एक शिवलिंग नुमा शिला थी। हम पिछले हिस्से में थे, इसलिए उसके आगे बिछी रेत नहीं दिख रही थी, जिस पर निशान उभरने का दावा किया जाता है। और ये वो शिवलिंग है जो पार्वती के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अर्धनारीश्वर रूप आपने शिव का सुना है, लेकिन ये शिव का पूर्णतः देवी रूप है। और यही वजह है कि ये जो लिंग है, इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। हर मायने में ये जगह अद्भुत थी, और अद्भुत था इस धाम से जुड़ा दावा। निशान हर साल बनते हैं, हर साल उनकी व्याख्या होती है, और दावे के मुताबिक हर साल वो सच साबित होती रही है। इस वर्ष का पद चिन्ह था बिल्ली। इससे आज इसका बुजुर्गों के बताने के मुताबिक यह है कि यहाँ का जो भी चिन्ह दिखता है तो उसका कहीं ना कहीं विश्व में असर होता है। आज उसी को शायद हम लोग उसी आभास कर रहे हैं कि इस बार ईरान, इराक, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो शायद इस माता जी ने वही संकेत दिए होंगे, ऐसा हमारे बुजुर्गों का मानना है। बताए अनुसार हम सब वही मानते हैं। इन दो शिवालयों से जुड़ी मान्यताओं ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सब कोई इत्तेफाक था या वाकई यहाँ की धरती में कुछ अलग बात थी? आसपास और भी कई धाम थे, लेकिन अब वक्त नहीं था। कल नंदिनी से मुलाकात होने वाली थी। कल उस मुलाकात के बाद ही शिवलिंग की हकीकत सामने आएगी। पहले शिवलिंग नहीं था? पहले नहीं था, पहले नहीं था, हमारे यहाँ कुछ नहीं रहा था। हाँ, और फिर कब आया? 2-3 साल हो गए। नहीं, 3 साल हो गए। अच्छा, और क्या हुआ था? मतलब कैसे अचानक से आ गया अपने आप? आप अचानक से आ गया। हाँ। ये वो ज्योति सबको दिख रही थी? नहीं, नन्ही को दिख रही। सुबह होते ही लोगों की कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज नंदिनी हमारे साथ थी। वही नंदिनी जिसने अपनी आंखों से दिव्य ज्योति के आकार का वो शिवलिंग देखा था, जिसकी आभा में महादेव और नंदी को महसूस किया था, जिसकी निशानदेही पर यहां खुदाई हुई और फिर ये शिवलिंग निकला। अब सारी कहानी हम इस बच्ची की जुबानी समझना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसा हुआ था, ठीक वहीं से जहां से दिखा था।
ये वही जगह थी जहाँ पर ये बच्ची नंदिनी नाम है ना आपका? हाँ। क्या देखा था नंदिनी यहाँ से? यहीं से देखा था? हाँ। क्या देखा था? शिवलिंग। कहाँ पर? वहाँ पर। किधर? अंदर? हाँ। कैसा हो रहा था वो? चमक रहा था। चमक रहा था। और दादी आप लोग को दिख रहा था? नहीं देखे का। हाँ नहीं देखे, मैं लिंग एक देख ले, यही लगले भगवान बोली, ये दे आई आओ भगवान, ये दे आई माँ आओ दख से भगवान बोली, 2 हार हाक दिली, 3रा हार ने काय भगवान तू मेरे ढोड़गा भीतरे ये दा बोड़ा निकरा से किसन निकरा ऐसे बोल ले ने। देखिए दादी जो भाषा बोल रही हैं ये स्थानीय भाषा है जिसे समझना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लब्बो लुआब है वो यही है कि यहाँ 2 से 3 बार नंदिनी ने आवाज़ दिया कि देखिए भगवान दिख रहे हैं, लेकिन दादी लोग को नहीं दिख रहा था, है ना? हाँ। आप ही को बस दिख रहा था? हाँ। कैसा दिख रहा था? चमक रहा था। कहाँ पर? वहाँ पर। खूब तेज? हाँ। और उसके बाद जाकर देखे तो क्या था? शिवलिंग। हम जो सोच रहे थे वो गलत साबित हुआ। नंदिनी की बातों और लोगों के दावों में कोई फर्क नहीं था। इस मासूम को उस दिव्य ज्योति का दृश्य आज भी अच्छे से याद था। कहाँ दिख रहा था नंदिनी? वहाँ पर? हाँ। कैसे दिख रहा था? ऐसे चमक रहा था? आँख में ऐसा कुछ हो रहा था क्या? हाँ। बहुत ज़्यादा। और कैसा चमक रहा था? डांस कर रहे थे क्या? आप बोल रहे थे बैल दिख रहा था, क्या क्या दिख रहा था? बैल और शिवलिंग दोनों दिख रहा था। हम फिर वहीं खड़े थे जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। स्वयंभू शिवलिंग तो देश में बहुत हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का दावा यही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? इतने बड़े दावे का आधार क्या था? हमने नंदिनी की बातों को ध्यान से सुना, लोगों से बात की, आसपास अच्छे से निरीक्षण किया। कुछ घंटे बाद ऐसी बातें पता चलीं जो इस शिवलिंग को देश के बाकी स्वयंभू शिवलिंगों से अलग करता था। इसमें सबसे अहम थी वो जगह जहां ये शिवलिंग निकला था। ये हमने पहले भी गौर किया था। ये सच है कि शिवलिंग खुदाई में ही निकला था, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी की दीवार थी, केवल शिवलिंग और उसके नीचे पत्थर था। और ये शिवलिंग नीचे की शिला से जुड़ा था, जिसका कोई और छोर नहीं दिख रहा था। दूसरा फैक्टर था जल। शिवलिंग जमीन से 10 फीट नीचे था। जिस सुराख से पानी बहकर शिवलिंग तक पहुंच रहा था वो महज जमीन से 4 फीट नीचे था, और 4 फीट से पानी निकलना इस इलाके में संभव नहीं था। शिव मंदिर से मतलब पानी 4 फीट की बात पानी मिल रहा है। गांव में मतलब जो भी बोर खोदा रहे हैं 80-90 फीट की बात पानी मिल रहा है। पहले नहीं मिलता है पानी, मतलब भगवान जाने कहाँ से पानी ये हो गया। आखिर इस जलधारा का स्रोत क्या था? अगर स्रोत कहीं और था तो इसकी धारा शिवलिंग पर क्यों गिर रही थी, कहीं और क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पाइपलाइन डाली गई हो? गाँव वालों की अनुमति के बाद हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से जल की ये धारा लगातार आगे बढ़ रही होती है। अब यहाँ जब मैं हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि सिर्फ मिट्टी है चारों तरफ, और बीच से अचानक एक धार फूट रही है जो आगे की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी ये समझ पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि पानी की धार सिर्फ यहाँ क्यों। ये स्थान सूखा है, आजू बाजू सारा स्थान सूखा है, सिर्फ एक स्थान जहाँ वो शिवलिंग तक रास्ता बनता है जल के लिए, उसी जगह पर जल की ये धार निरंतर निकल रही है। हमने सुराख के अंदर कैमरा डालकर देखा
पानी और गीली मिट्टी के सिवाय कुछ नजर नहीं आया। यानी ये जल स्रोत वाकई पूरी तरह प्राकृतिक था। लेकिन ये कैसे संभव था? आसपास कोई झील या तालाब नहीं था। ऊपर कैसा है? ऊपर मिट्टी है क्या है? मिट्टी है, बस मिट्टी है और नीचे गहरा है, गड्ढा है। हाँ। और उसमें उस साइड में था। अच्छा, तो आसपास कहीं पानी नहीं आता? नहीं, वहाँ से पानी आने से भी नीचे नहीं जाता है, पानी वही पास रुक जाता है। सिर्फ शिवलिंग के? हाँ, शिवलिंग के पास, उसके नीचे भी नहीं जाता, बहा हुआ कुछ नहीं है, बस ऊपर से ही गिरता है, वो वाला वही पास रुकता है। तीसरा फैक्टर काफी अहम था। खुदाई में यहाँ केवल शिवलिंग ही नहीं निकले थे, और भी कुछ शिलाएं निकली थीं, जिनका आकार चौंकाने वाला था। उनमें से एक ये थी नंदी के आकार की शिला, शिवलिंग के ठीक सामने। ये शिवलिंग के साथ ही लोगों को मिला था। देखिए, ये नंदी है और इसके बाजू में एक नंदी गांव वाले लोगों ने स्थापित किया है, क्योंकि ये थोड़े से खंडित नजर आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल पहली दृष्टि में आपको नजर आता है जैसे हमेशा किसी भी शिवालय में आप जाते हैं तो शिवलिंग के साथ हमेशा भगवान शिव का वाहन नंदी आपको नजर आता है। वैसे ही यहाँ पर नंदी जी की मूर्ति पहले से स्थापित है। कब, कहाँ, कैसे, ये किसी को आज तक पता नहीं लगा। हाँ, लेकिन दर्शन 2023 अगस्त के महीने से ये शुरू हुए, जब उस बच्ची को प्रकाश रूप में यहाँ पर भगवान शंकर की ये शिवलिंग नजर आई थी। अब तो यही लगता है कि यहाँ जमीन के नीचे किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष दबे हो सकते हैं। तो क्या ये अज्ञात जल स्रोत भी उसी प्राचीन शिवलिंग से जुड़ा था? अगर ऐसा था तो वो धाम कौन सा था जिसका शिवलिंग अब जमीन से बाहर निकला है? इस जगह की हकीकत ऐसे कई सवालों के तह में दबी है, जिसका सही जवाब पाना फिलहाल मुमकिन नहीं था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो उस बच्ची ने देखा था वो क्या था? हमारे हिसाब से उस दृश्य का वजूद एक सवाल के जवाब की बुनियाद पर खड़ा है। क्या दुनिया में 13वां ज्योतिर्लिंग भी है? अगर 13वें ज्योतिर्लिंग का कोई वजूद नहीं है तो इस स्वयंभू शिवलिंग की सच्चाई क्या है? ज्योतिर्लिंग वस्तुतः तो 12 ही है, लेकिन अब त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की जो बात कही जा रही है उसको शास्त्रों के अनुसार दिव्य लिंग कहा जा सकता है, क्योंकि दिव्य लिंगों की संख्या 108 है, तो वो भी 108 दिव्य लिंग हैं। हालांकि दिव्य लिंगों के बारे में अभी बहुत जानकारी लोगों के पास नहीं है। प्रायः लोग ज्योतिर्लिंग ही समझते हैं, लेकिन दिव्य लिंगों का भी प्रभाव तत्समान होने से दिव्य लिंगों को भी ज्योतिर्लिंग बोल देते हैं। ये तो हो गई भारतीय पुराणों की बात, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के मिंटो में एक शिवालय है, मुक्ति गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। इसे नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने 1993 में स्थापित किया था। नेपाल के कुछ ग्रंथों में इसे 13वें ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है, यानी 13वें ज्योतिर्लिंग की बात पूरी तरह आधारहीन नहीं है। नेपाल में जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उसके मुताबिक एक और ज्योतिर्लिंग यानी 13वां ज्योतिर्लिंग दक्षिणी गोलार्ध में होना चाहिए। अब इसी से प्रेरित होकर नेपाल के राजा ने 1990 से 2000 के बीच ऑस्ट्रेलिया में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इसे 13वां ज्योतिर्लिंग माना। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि 13वें ज्योतिर्लिंग की कल्पना या इसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। भले ही जानकारों का नजरिया कुछ और हो,
भले ही पुराणों में लिखी ज्योतिर्लिंग की परिभाषा से ये शिवलिंग मेल नहीं खाता, इससे लोगों की आस्था कम नहीं हो जाती। 21 अगस्त 2023 को जो भी हुआ था, उसके बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है और सबसे ज्यादा बदलाव इस मासूम की जिंदगी में आया है। बचपन की अटखेलियों में मस्त रहने वाली नंदिनी आज शिव की सबसे बड़ी उपासक बन चुकी है। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम